लो, ये भी अभी होना था। पहले ऑफिस को लेट हो रही थी और ऊपर से ये चप्पल। दिमाग खराब कर रखा है इन चीजों ने भी ना। सुबह सुबह हमें अरे सुनो, जरा ये चप्पल जल्दी से जोड़ देना, लेट हो रहा है मुझे। जी मैम साहब करता हूँ। दिमाग खराब कर दिया है सुबह सुबह। आज ये प्रेजेंटेशन फाइल भी सबमिट करानी थी, इस चप्पल को भी आज ही टूटना था। अभी कैब ढूंढने में पता नहीं कितना टाइम जाएगा। टाइम से ऑफिस पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, ये भी तो। अरे थोड़ा जल्दी करो ना भैया, एक तो क्लाइंट भी वेट कर रहे होंगे। मैम साहब आप क्यों परेशान हो रहे हो, सब सही हो जाएगा। सही हो जाएगा? जानता क्या ऑफिस के बारे में? यहाँ बैठ के काम करने में और ऑफिस में काम करने में बहुत फर्क है। तुझे पता क्या है कितनी टेंशन होती है ऑफिस में? अरे टाइम पर हर चीज सबमिट करानी पड़ती है, टाइम से पहुंचना पड़ता है, 100 काम होते हैं इधर उधर की भाग दौड़ और हजारों क्लाइंटों के साथ डील करना। यहाँ बैठ के काम करके और ये सब बोलना ना बड़ा आसान लगता है, समझा तू? अरे तू क्या समझेगा मेरी टेंशन के बारे में? तेरी तरह नहीं है कि घर से सामान उठा के लाए बैठ गए कहीं पर भी सड़क पर। और सुन, यहाँ तो कोई और बैठता था ना, तू कब से बैठने लगा? वो मैम साहब वो मेरे पापा हैं। वो क्या है ना कि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसलिए दुकान मैं संभाल रहा था। अच्छा, ठीक है, जल्दी कर। ये किताबें किसकी है? वो मैम साहब मेरी है। अच्छा, तू पढ़ता भी है? जी मैम साहब, फर्स्ट ईयर में हूँ। वो क्या है ना मैम साहब, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि दुकान पे किताबें लेके चलूँ, वहाँ पे अगर खाली टाइम मिले तो पढ़ भी लूँगा थोड़ा। फिर तो बेटा तुझे अपने पापा को समझाना चाहिए कि मुझसे ये सब काम मत करवाओ। अरे ये काम करेगा तो पढ़ेगा कब? जिंदगी भर ना अपने पापा की तरह मोची बना रह जाएगा। मैम पापा को तो पता ही नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ। पापा को तो ऐसा लगता है कि मैं कॉलेज गया हूँ। क्या मतलब? वो क्या है ना मैम साहब, पापा को ना दमे की बीमारी है, तो डॉक्टर ने उनको रेस्ट के लिए बोल रखा है। और हमारा घर का खर्चा भी मैम इसी दुकान से चलता है। तो मैं रोज़ घर से झूठ बोल कर निकलता हूँ कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मैं यहाँ बैठ के काम करता हूँ और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी कर लेता हूँ। लेकिन तू ऐसा करता क्यों है? बस मैम साहब जो पैसे मैं यहाँ से कमाता हूँ उनसे पापा की दवाइयों का खर्चा भी निकल जाता है और थोड़ा बहुत घर का भी खर्चा निकल ही जाता है। मैडम मेरे पापा तो चाहते ही नहीं है कि मैं ये सब काम करूँ। वो तो चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूँ, लेकिन मैडम मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, कमाना तो पड़ेगा। लेकिन एक बात बता बेटा, जब तू पैसे देता होगा तब तेरे पापा नहीं पूछते होंगे कि ये पैसे कहाँ से आए? वो मैम साहब मेरी मम्मी ना एक बहुत बड़े साहब के यहाँ पे काम करती है, तो मम्मी ने पापा को यही बोल रखा है कि उन्होंने उनसे कुछ पैसे उधार ले रखे हैं, उनसे उनकी दवाई का खर्चा चल रहा है। लेकिन है तो ये गलत बात ना, सारा खर्चा दवाइयों का और घर का तू उठा रहा है और क्रेडिट वो साहब ले जाते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है मैम साहब कि पैसा कहाँ से आ रहा है? फ़र्क तो बस इस बात से पड़ता है कि जल्दी से जल्दी मेरे पापा ठीक हो जाएं और हमारे घर का खर्चा चलता रहे। अरे बेटा ऐसे तो तू बहुत परेशान हो जाता होगा, घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी और ऊपर से ये पढ़ाई, कितना परेशान हो जाता होगा। परेशानी किसकी ज़िंदगी में नहीं है मैम साहब, किसी की ज़िंदगी में छोटी परेशानी है तो किसी की में बड़ी। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मैम ये सब भी सही हो जाएगा। और परेशानी तो आती इसलिए है मैम ताकि इंसान मजबूत बन सके, और इन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। और मैम साहब हम तो फिर भी बहुत ठीक हैं, दुनिया में तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लीजिए मैम साहब आपकी चप्पल ठीक हो गई। बेटा ले, ये कुछ पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं मैम साहब, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मेरी मेहनत के 40 रुपये बनते हैं। आप सिर्फ मेरे को वो दे दीजिए, क्योंकि पैसा हमेशा मेहनत का ही रखना चाहिए।